हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा 2021 के लिए करंट अफेयर, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 से 44 तक। दोस्तों, ये बुक है द प्लेटफॉर्म का, यानी कि रुक्मणी पब्लिकेशन का, जिसमें करंट अफेयर और साथ ही साथ जीके, स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को दिया गया है। इस बुक में टोटल 50 सेट हैं और अब तक हम 40 सेट कवर कर चुके हैं। ये बुक आपके आने वाली और भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी मेंस के एग्जाम के लिए और एसएससी के एग्जाम के लिए, क्योंकि इस बुक में करंट अफेयर के साथ साथ जीके के सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 41 से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता? तो सही आंसर है दोस्तों इसका अर्जेंटीना, यानी कि ऑप्शन ए। अच्छा, याद रखिएगा अर्जेंटीना ने किसको हराया? तो अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर कोपा अमेरिका कप जीता। साथ ही साथ याद रखिएगा यूरो चैंपियनशिप 2020, ये भी फुटबॉल से संबंधित कप है, इसके विजेता रहे इटली। ठीक है दोस्तों, और ला लीगा 2021 फुटबॉल चैंपियनशिप को किसने जीता? तो याद रखिएगा एटलेटिको मैड्रिड ने ला लीगा 2021 का खिताब जीता। मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो सही आंसर है दोस्तों इसका असम में। कहां पर? असम में। अच्छा दोस्तों, मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना ये असम से है। साथ ही याद रखिएगा धनवंतरी योजना, ये भी असम राज्य सरकार की है। धनवंतरी योजना में घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से अनुबंध दवाइयों को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ अरुणोदय योजना, ये भी मुख्य असम राज्य की है दोस्तों। अरुणोदय योजना महिला सशक्तिकरण के लिए बैंक खाते में हर महीने 830 रुपए की घोषणा की गई। इस योजना में नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा किस राज्य ने की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर ने भारत में स्थानीय शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इनका नाम है विनय प्रकाश। विनय प्रकाश को ट्विटर ने स्थानीय शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। देश के पहले निजी एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो सही आंसर है दोस्तों इसका नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में देश के पहले निजी एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया। देखिए दोस्तों, बात यहाँ हो रही है महाराष्ट्र की, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में एक योजना इंपॉर्टेंट है, शिव भोजन थाली योजना। ठीक है, ये महाराष्ट्र की योजना है। गरीबों को 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। साथ ही साथ याद रखिएगा एक अभियान है जिसका नाम है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान। ये भी महाराष्ट्र राज्य का एक अभियान है। इसमें कोविड-19 लक्षणों की जांच हेतु घर घर जाकर सर्वे करना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ये हमारे। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। सुश्री नगमा मोहम्मद मलिक को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर है पोलैंड। ठीक है दोस्तों, नगमा मोहम्मद मलिक को पोलैंड में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 10 जुलाई को। याद रखिएगा 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। आईसीसी के सीईओ कौन थे जिन्हें उनके पद से हटा दिया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मनु सहानी, यानी कि ऑप्शन ए। अच्छा दोस्तों, याद रखिएगा आईसीसी की बात हुई है तो याद रखिएगा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 को किसने जीता? तो दोस्तों फाइनल मैच में न्यूजीलैंड विजेता रहा है, किसको हराकर? भारत को। और ये मैच कहाँ खेला गया? तो एजेस बाउल स्टेडियम साउथहैम्पटन इंग्लैंड में इसे खेला गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य और राज्यों के युग्म में कौन सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका हिमाचल प्रदेश, ये सम्मिलित नहीं है आपका, ऑप्शन डी। बाकी देखिएगा मिजोरम हरि बाबू कम्मपति, त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्य और उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य, ये सभी सम्मिलित हैं। मृत्यु के बाद मानव जीवन क्या होता है कि विषय वस्तु का प्रयोग की गई है? तो राइट आंसर इसका पेटकार चित्रकला में। पेटकार चित्रकला में मृत्यु के बाद मानव जीवन का क्या होता है कि विषय वस्तु का प्रयोग किया गया है।
पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज ये हैं आपके लखनऊ घराने से। याद रखिएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ये गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। देखिए यहाँ पर आपको देश दिए हुए हैं और उनके राष्ट्रीय खेल दिए हैं, इसको आपको जोड़ना है। आप वीडियो को रोककर भी इससे जोड़ सकते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। फुटबॉल ये है ब्राजील का राष्ट्रीय खेल। इसके बाद है हॉकी जो कि है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल। फिर है फुटबॉल और शतरंज, ये दोनों रूस के राष्ट्रीय खेल हैं। फिर है बैडमिंटन जो कि मलेशिया का है। उपयुक्त में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए यहाँ पर कुछ महोत्सव दिए गए हैं और उनके राज्य दिए गए हैं। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि खर्ची पूजा, ये असम से नहीं है। बाकी क्या रखिएगा, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड से है, चेरिया ओवा महोत्सव ये आपका मणिपुर से है और बांग्ला महोत्सव ये मेघालय से है। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? राइट आंसर है मुंबई के समीप। कहाँ पर दोस्तों? मुंबई के समीप स्थित है प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी ये हॉकी से संबंधित है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों उसका कथकली में। याद रखिएगा कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड देन वन डे ए मेमोयर, यह किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों नसरुद्दीन शाह की आत्मकथा है एंड देन वन डे ए मेमोयर, ये नसरुद्दीन शाह की आत्मकथा है। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों उपभोक्ता दिवस इसे प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को। देखिए यहाँ पर आपको लेखक दिए हैं और उनकी बुक दी है और पूछ रहा है इसमें से कौन सा सम्मिलित है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि हिलेरी क्लिंटन लिविंग हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर व्यक्तियों के नाम दिए थे जैसे सुनील गावस्कर, हिलेरी क्लिंटन, डोमिनिक लेपियर, और बताना था कि कौन सा बुक कौन से लेखक से सम्मिलित है। तो यहाँ पे हिलेरी क्लिंटन से सम्मिलित है लिविंग हिस्ट्री। चलिए देखते हैं सेट नंबर 42। जून 2021 में भारत की ओर से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को वर्चुअली संबोधित किया? तो दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन ने जून 2021 में भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित किया। मई 2021 में ईरान द्वारा अनावरण किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका नाम है सी मोर्ग। ठीक है दोस्तों, सी मोर्ग ये ईरान देश के द्वारा अनावरण किया गया एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। अगला क्वेश्चन है द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है अमिताभ घोष। याद रखिएगा दोस्तों द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक को लिखा है अमिताभ घोष ने। कौन सा राज्य सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला राज्य बना है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है। अच्छा दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ई संजीवनी पहल संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है आपकी टेली मेडिसिन पहल से। याद रखिएगा ई संजीवनी पहल ये टेली मेडिसिन की पहल है। टेस्ला कंपनी ने किस भारतीय शहर में एक अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया है? सही आंसर है दोस्तों रायपुर। कहाँ पर? रायपुर में। यानी कि टेस्ला कंपनी ने किस भारतीय शहर में एक अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया है? तो सही आंसर इसका बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर में। दोस्तों बेंगलोर ये कर्नाटक की राजधानी है। और याद रखिएगा यहाँ अभी मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है बसवराज बोम्बई और राज्यपाल हैं धावर चंद गहलोत। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी गई है पेरिस को। किसको? पेरिस को। और 2020 के ओलंपिक कहाँ संपन्न हुए हैं? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुए हैं। इन ईयू नेव फॉर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? सही आंसर है अदन की खाड़ी में। कहाँ पर? अदन की खाड़ी में। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ये रखा गया है 2024 तक, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में शीर्ष देश रहा है आपका आइसलैंड। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये है जापान। ठीक है दोस्तों।
और एक और है दोस्तों इम्पोर्टेंट, कौन सा, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020, इसमें अमेरिका ने टॉप किया। साथ ही साथ सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में स्वीडन देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों लिम्बाराम, इनका संबंध है तीरंदाजी से। ठीक है, लिम्बाराम का संबंध है तीरंदाजी से। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है? तो राइट आंसर है इसका 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी? तो इनका सही आंसर इसका शांता रंगास्वामी। ठीक है दोस्तों, शांता रंगास्वामी ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान थी। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका जेनेवा। ठीक है ना, WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर है इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, ये सभी सत्य हैं। तो देखिए वह पढ़ लेते हैं, आपको यहाँ से कुछ जानकारी मिल सकती है। देखिए ध्रुव भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है, सत्य है ये। ध्रुव साइरस रिएक्टर का ही बड़ा मॉडल था, इसको स्वदेश तकनीक से निर्मित किया गया था। अगला है, वर्तमान में यह अस्त्र श्रेणी प्लूटोनियम को बनाने का मुख्य साधन है। वर्ष 1951 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका बीजू पटनायक, यानी कि ऑप्शन सी। किस राज्य में 1949 में भारत का एक हिस्सा बना, यानी कि कौन सा राज्य 1949 में भारत का एक हिस्सा बना था? तो सही आंसर इसका मणिपुर, याद रखिएगा मणिपुर 1949 में भारत का हिस्सा बना था। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है, तो यहाँ पर इनका घराना पूछ रहा है। सही आंसर है बनारस घराने से। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो सही आंसर है दोस्तों भरतनाट्यम, याद रखिएगा भरतनाट्यम से जुड़ी थी मृणालिनी साराभाई। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? तो राइट आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा विक्टोरिया मेमोरियल ये पश्चिम बंगाल में है। चलिए देखते हैं सेट नंबर 43। किस राज्य में स्थित विश्व प्रसिद्ध केसरिया स्तूप बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों बिहार, याद रखिएगा बिहार राज्य में स्थित है केसरिया स्तूप और ये बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गया। किस राज्य को विभाजित करके कोंगू नाडु संघ राज्य क्षेत्र गठन करने की खबर चर्चा में आई है? तो राइट आंसर इसका तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तमिलनाडु राज्य का विभाजन करके कोंगू नाडु संघ राज्य क्षेत्र गठन करने की खबर चर्चा में आई है। मांझी नदी में आई बाढ़ के कारण कौन सा शहर प्रभावित हुआ है? राइट आंसर इसका धर्मशाला, यानी कि ऑप्शन सी। मांझी नदी में आई बाढ़ के कारण धर्मशाला शहर प्रभावित हुआ है। विंबलडन चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार जगह बनाने वाले मैटेओ बेरेटिनी किस देश के हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों इटली के हैं। यहाँ कहाँ के हैं ये? इटली के। अच्छा, इन्होंने जगह बनाई फाइनल में, लेकिन फाइनल जीता किसने? तो फाइनल को जीता सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 13 से 14 जुलाई को किस देश की यात्रा पर गए थे? राइट आंसर है दोस्तों तजाकिस्तान। ठीक है ना, तजाकिस्तान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन है? तो ये है दोस्तों जापान का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। और साथ ही साथ याद रखिएगा भारत का स्थान रहा 90। कितना? 90। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान हासिल किया। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल। ठीक है ना, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और इनके राज्यपाल याद रखिएगा, राज्यपाल अभी बदले हैं, तो इनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद मंत्रियों का कौन सा पद सुम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मनसुख मंडाविया, ये सुम्मिलित नहीं है। बाकी क्या रखेगा? सहकारिता मंत्रालय दिया गया है अमित शाह को। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और ये हमारे रेल मंत्री भी हैं अश्विनी वैष्णव। पर्यावरण मंत्री हैं आपके भूपेंद्र यादव, और याद रखिएगा मनसुख मंडाविया ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री। मलाला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है दोस्तों 12 जुलाई को। 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है।
किस देश ने यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता? तो अभी मैंने आपको बताया था, सही आंसर है इटली। ठीक है दोस्तों, इटली ने यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता। निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? देखिए, शहरों के नाम दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनके उपनाम भी दिए हैं। देखिए, जापान का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर, इसमें से सुम्मिलित कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान का मैनचेस्टर नगायो, ये सुम्मिलित नहीं है। बाकी याद रखिएगा, इटली का मैनचेस्टर मिलान को कहते हैं, चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहते हैं, और विश्व की आटा मंडी इसे किसको कहते हैं? तो कहते हैं ईवा नोवा को। नेत्रा क्या है? तो दोस्तों, नेत्रा ये मानव रहित विमान है, ठीक है ना, मानव रहित विमान है नेत्रा। ज्योति सुरेखा बेन्नम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों तीरंदाजी। याद रखिएगा, ज्योति सुरेखा बेन्नम ये तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? राइट आंसर है बलवीर सिंह सीनियर। ठीक है दोस्तों, बलवीर सिंह सीनियर ये पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले खिलाड़ी थे। 15वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा सुम्मिलित नहीं है। यहाँ दिवस दिए हुए हैं और उनकी तिथि दी है। तो देखिए, आप वीडियो को रोककर भी इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 10 दिसंबर। ये है दोस्तों शिक्षक दिवस, गलत है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। ठीक है, 11 दिसंबर सही है, यूनिसेफ दिवस, याद रखिएगा। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस मनाया जाता है, और 7 दिसंबर को झंडा दिवस यानी कि सशस्त्र बल दिवस मनाया जाता है। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। शंभू महाराज संबंधित हैं? तो दोस्तों, ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं शंभू महाराज। ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये, और ये बुक है आपकी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की, इंडिया विंस फ्रीडम। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, स्पेन में है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय। चलिए देखते हैं सेट नंबर 44। नितिन गडकरी मणिपुर राज्य में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इन्होंने किया? तो सही आंसर है दोस्तों 16, यानी कि ऑप्शन बी। नितिन गडकरी ने मणिपुर राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग और परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। दोस्तों, नितिन गडकरी ये कौन है? ये हमारे वर्तमान सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। पुरुषों में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब किस खिलाड़ी के नाम दर्ज हैं? तो दोस्तों, वर्तमान रेटिंग के हिसाब से उपरोक्त सभी बराबर चल रहे हैं, ठीक है ना। रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच ये सभी पहले नंबर पर है रेटिंग के हिसाब से, यानी कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने के हिसाब से। किस राज्य ने SALT कार्यक्रम शुरू किया? राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने। सर्बिया में आयोजित सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट खिताब किसने जीता? राइट आंसर इसका निहाल सरीन ने। ठीक है दोस्तों, निहाल सरीन ने सर्बिया में आयोजित सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। अशोक लीलैंड कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन शाखा का CEO किसे नियुक्त किया? राइट आंसर इसका एंडी पामर। एंडी पामर को अशोक लीलैंड कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन शाखा का CEO नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज मंडी समितियों को कृषि अवसंरचना कोष से कितनी निधि का उपयोग करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर है 1 लाख करोड़। याद रखिएगा, 1 लाख करोड़। किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता अजीत जोगी का निधन हो गया? सही आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे कांग्रेस नेता अजीत योगी, और इनका निधन हो गया। जुलाई 2021 में हुए मंत्री परिषद विस्तार में कुल कितने नए मंत्रियों को शामिल किया गया? तो राइट आंसर है दोस्तों 36 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। बेहतन जल विद्युत बांध का संचालन किस देश ने शुरू किया है? तो दोस्तों, चीन ने बेहतन जल विद्युत बांध का संचालन शुरू किया है। अयमन बेनावर्द रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका अल्जीरिया के। याद रखिएगा, इनका नाम अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री बने अयमन बेनावद रहमान, ये अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री बने। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। याद रखिएगा, 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत दिए गए राज्य से मेल नहीं खा रहा? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, यानी कि आल्हा। ये महाराष्ट्र से मेल नहीं खा रहा, यानी कि सम्मिलित नहीं है। बाकी ये देखिए बाउल ये पश्चिम बंगाल से है, पनिहारी राजस्थान से है और सोहर बिहार से है। अगला क्वेश्चन है त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी, मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। सूची सम्मिलित करें। देखिए यहाँ पर आपको कुछ शैलियाँ दी गई हैं, धार्मिक रुचियाँ, मंदिर के नाम भी हैं इसमें और इनके राज्यों को जोड़ना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो देखिए सबरीमाला मंदिर ये है दोस्तों आपका केरल में, ठीक है ना। इसके बाद है श्रवण बेलगोला स्थान, तो ये है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। इसके बाद है श्रीरंगम दोस्तों, ये है आपका तमिलनाडु में। फिर है आपका श्रीसेलम, ये है आपका आंध्र प्रदेश में। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इनका नाम है नरगिस दत्त। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। त्यागराज को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें जाना जाता है संगीत के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए। क्या नाम है इनका? त्यागराज। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस समर्पित है, यानी कि किस नेता को भारत में ये राष्ट्रीय एकता दिवस समर्पित है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। रेगाटा शब्द निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो दोस्तों यॉट से संबंधित है, यॉट से रेगाटा संबंध शब्द। ध्रुपद गायक क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो दोस्तों बालकृष्ण बुआ ये हैं ग्वालियर घराने से। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है दोस्तों, गुजरात में स्थित है मोढेरा का मंदिर। अच्छा, गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और राज्यपाल का नाम है श्री आचार्य देवव्रत। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।